आप सकाम अगर कर रहे हैं, कोई आकांक्षा के साथ आप कथा का आयोजन करा रहे हैं, तो वहाँ उस व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मण ही बैठ सकता है। एक ब्राह्मण अगर यादव की पूजा कर सकता है, मेरा सीधा मतलब भगवान श्री कृष्ण से है, मैं समझ गया। तो यादव की पूजा कर सकता है, तो फिर एक यादव कथा क्यों नहीं कर सकता? हाँ, अगर अखिलेश यादव इस बात का विरोध कर रहा है कि किसी का मुंडन करा दिया गया, किसी को मारा पीटा गया है, किसी की शिखा काट दी गई है, तो मैं मानता हूं कि अखिलेश के साथ खड़ा हूं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात पर बार बार फोकस करके आप ये कह रहे हैं कि उस पर मूत्र छिड़का गया, तो आपके पास क्या प्रूफ है? आप कैसे बात बता सकते हैं कि किसी के ऊपर मूत्र छिड़का गया, जबकि कथावाचक स्वयं कह रहा है कि हमारे ऊपर मूत्र छिड़का गया या जल है, मुझे नहीं पता। देखिए, ये वही लोग हैं जो किसी भी जाति में हिंसात्मक बीज बो करके अपनी वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए दूसरे लोगों को, दूसरे जातियों को उनके ना कि सही दिशा में बल्कि अन्यत्र दिशा में उनके ध्यान को भटका करके अपना एक निजी लाभ चाहते हैं, वही लोग हैं जिन लोगों ने हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर किसी का शिखा काटा है। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए, उन्हें ठोकर मारकर, लात मारकर हिंदू धर्म से बाहर कर देना चाहिए कि तुम्हारे किस बाप ने तुमको इस बात की परमिशन दे दिया कि आप किसी का शिखा काटेंगे। और उन्होंने अपनी जाति का स्वयं अपमान किया है, बल्कि उनकी जाति का किसी ने अपमान नहीं किया। उन्हें अपनी जाति की मान मर्यादा का ध्यान होता तो अपनी जाति को नहीं छुपाते। अब आप बताइएगा और जनता तय करेगी कि अगर किसी ब्राह्मण ने अपने हाथ में मूत्र लेकर किसी यादव कथावाचक का अपमान किया, उसकी शिखा काटी, उसके ऊपर मूत्र छिड़क करके उसका अपमान किया गया, तो आप बताएं कि मूत्र क्या शुद्ध चीज़ है? ये आप बताइएगा, ये जनता के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। और अगर मूत्र अशुद्ध चीज़ है, कौन सा ब्राह्मण था जो हाथ में लिया? तो वो ब्राह्मण जिसने मूत्र हाथ में लिया था उसका शुद्धिकरण कैसे कराया जाए? मैं एक ब्राह्मण होकर इस बात को डंके की चोट पर पूछ रहा हूं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इटावा के दादर में उस रात, उस दिन जो कुछ भी हुआ, खबर के मुताबिक कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव को उसकी चुड़की इसलिए काट दी जाती है जो चोटी होती है पुरुष की, उसका मुंडन करा दिया जाता है, ये कह करके कि मतलब तुम जाति छुपा करके कथा कह रहे हो। उसके बाद जो कृत्य उन लोगों ने किया उसके साथ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से इटावा के दादर में जो घटना हुई है, एक पत्रकार होने के तौर पर और एक ब्राह्मण भी होने के तौर पर मैं उस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन वो पूरी घटना अरविंद जी एक विधिवत जांच का विषय है, ना कि वो राजनीति का विषय है। जिस तरीके से दादर में उस कथावाचक की चोटी काटी गई, जो वीडियो दिख रहा है, नहीं होना चाहिए था। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदू धर्म के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से उसका मुंडन कराया गया, नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से महिला के पैर पर उसका नाक रगड़वाया गया, नहीं होना चाहिए था। मूत्र छिड़काव कराया गया या मूत्र नहीं छिड़का गया या कुछ और छिड़का गया था, एक गंभीर विषय है जिस पर जांच होनी चाहिए। चूँकि मैंने भी रिसर्च किए, कई सारे मैंने वीडियो देखे जिसमें कथावाचक स्वयं अपने बयान बदल रहा है, जिसके एविडेंस मैं रखा हूँ। रही बात जिस तरीके से मुंडन कराया गया, उसकी शिखा को काटा गया, उसकी महिला के पैर पर उसका नाक रगड़वाया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। और मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों ने इस पूरे मामले में इस तरीके के कृत्य को किया है, ये तालिबानी सज़ा से कम नहीं था। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके का अगर अपमान किया जाएगा तो वो आदमी मानसिक विक्षिप्त हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात की मैं भरसक निंदा करता हूँ। चूँकि मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं एक पत्रकार भी हूँ और समाज का एक जागरूक नागरिक भी हूँ। आलोक जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि ये आप बताइए, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है या फिर कहीं और लिखा है कि सिर्फ कथावाचक किसी को ज्ञान देना या कथा कहना सिर्फ ब्राह्मण हित में ही है, ब्राह्मण ही कर सकता है और किसी का अधिकार नहीं है उस पर? क्या कॉपीराइट है आपका? नहीं, देखिए, अच्छी बातें कहना किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। आज हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान में कथा केवल ब्राह्मण कहेगा, इस बात का वर्णन नहीं है। लेकिन अगर आप कथा कह रहे हैं तो बात धार्मिक हो जाती है, फिर संवैधानिक नहीं होती है।
फिर वहाँ धार्मिक होती है। अगर आप कथा कहने के लिए किसी व्यास की गद्दी पर बैठ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ आपको धार्मिक नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। आप संवैधानिक नियमों से वहाँ चलेंगे, लेकिन कथा कहते वक्त संविधान का कोई भी प्राविधान नहीं लगता है। अरविंद जी, बात बहुत स्पष्ट और क्लियर है। अगर आप व्यास गद्दी पर बैठ करके अगर आप कथा प्रवचन धार्मिक अनुष्ठान के अनुरूप आप वहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि उस समय उस जगह पर आपको धार्मिक नियमों का भी पालन करना होगा। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल धार्मिक नियमों का पालन करिएगा, आप संवैधानिक नियमों का भी पालन करिए, लेकिन आपको वहाँ धार्मिक नियमों को विशेष वरीयता देनी पड़ेगी। क्या धार्मिक नियम में क्या है? देखिए, धार्मिक नियम में अगर ये शास्त्र में कथा केवल ब्राह्मण कह सकता है, अगर आप शास्त्र आप शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, अगर आप उसके जानकार हैं, तो धार्मिक नियम ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, शास्त्रार्थ में ये बताया गया है कि कथा कहने का अधिकार ब्राह्मणों को है। अगर अब मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, तो बहुत सारे यादव बिरादरी के लोग होंगे, अन्य जाति के लोग होंगे, पीढ़ी की दुहाई देने वाले लोग होंगे, वो अब ये कहेंगे कि आप अन्य जातियों को ब्राह्मण से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यादव और अन्य बिरादरी के लोग आपके पैरों पर गिरे रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कथा कह रहे हैं तो आप भी धार्मिक व्यक्ति हैं, आप सनातनी व्यक्ति हैं, आप सनातन की मान मर्यादाओं को समझते होंगे, आप उसके नियमों को जानते होंगे, तो उसके नियम का भी ख्याल आपको उस वक्त रखना चाहिए। सीधी सी कहने मेरा कहने के बाद, आप कोई राजनीतिक वक्तव्य कहीं दे रहे हैं तो उसमें आप संवैधानिक तरीके से बात करिए, लेकिन आप कथा कह रहे हैं तो आपको धार्मिक नियमों की भी मर्यादा को रखना होगा, चाहे वो आप यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य कोई और जाति हो। जो यादव जी के साथ इस तरह की बातें हुई थी, क्या वो धार्मिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उस दिन जो इटावा में उनके साथ किया गया था? शास्त्र के अनुसार उसका उल्लंघन है। चूंकि दो तरीके का जो कथा आयोजन होता है, मैं आपको आपके कैमरे पर पहली बार बता रहा हूँ। देखिए, मैं कोई बाबा तो नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मण हूँ तो उसकी जानकारी मुझे भी है। दो तरीके की कथा होती है, एक होता है सकाम और एक होता है केवल इस प्रयोजन से कि ईश्वर का नाम लेना है। सकाम का मतलब ये होता है कि सामने वाला जो यजमान होता है, जैसे आप कथा करा रहे हैं और आप किसी ब्राह्मण को कथा कहने के लिए बुला रहे हैं, तो उस कथा को कराने के लिए आपके मन में एक आकांक्षा होती है कि हम ये कथा कराएंगे तो हमारा ये भला होगा, ईश्वर से हमें ये आशीर्वाद मिलेगा हमारा। उस जगह पर ब्राह्मण ही नियत है शास्त्र के अनुसार कि आप सकाम अगर कर रहे हैं, कोई आकांक्षा के साथ आप कथा का आयोजन करा रहे हैं, तो वहाँ उस व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मण ही बैठ सकता है। ये संविधान नहीं कहता है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये संविधान नहीं कहता, ये हमारा शास्त्र कहता है, ये कथा के नियम है। अगर आप केवल और केवल ईश्वर का नाम लेकर पुण्य प्राप्ति की मकसद से आप कथा वाचन करा रहे हैं या कर रहे हैं, तो वहाँ आप कोई भी जाति अच्छी बातें बैठ कर सकता है, चाहे यादव हो ब्राह्मण हो। बस वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे समाज को अच्छी बातें बता सके, सामाजिक नियमों को समझा सके और अच्छे संस्कार हमारी आने वाली पीढ़ी में, मौजूदा पीढ़ी में डाल सके, ऐसे व्यक्ति की वहाँ ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप सकाम कहीं पर कथा करा रहे हैं, जब कहीं पर आपकी कोई मन में आकांक्षा है, तो उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए शास्त्र कहता है कि वहाँ पर व्यास गद्दी पर केवल और केवल ब्राह्मण बैठेगा, तब आपकी वो आकांक्षा पूर्ण होगी। ये शास्त्र कहता है, ये संविधान नहीं कहता। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। एक सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे एक ब्राह्मण अगर यादव की पूजा कर सकता है, मेरा सीधा मतलब भगवान श्री कृष्ण से है, मैं समझ गया, तो यादव की पूजा कर सकता है, तो फिर एक यादव कथा क्यों नहीं कह सकता? देखिए, मैंने फिर वही बात मैंने आपको बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, लेकिन आप उनके राज्य में भी तमाम ऐसे आपको प्रसंग मिल जाएंगे जो आज हम लोग गीता में पढ़ते हैं, जो हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं, भगवत गीता रामायण में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग आपको मिलेंगे जहाँ यदुवंशी होते हुए भी स्वयं वो ईश्वर थे, इसके बावजूद भी उन्होंने ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया है। इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता, और ये बात भी कोई नहीं ठुकरा सकता कि हमारे समाज में एक मित्रता का जो आदर्श स्थापित है, वो स्थापित करने वाले भी यादव और ब्राह्मण ही थे, सुदामा और कृष्ण थे। मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात यह है कि देखिए, यादव कथा कह सकता है, लेकिन मैंने कहा कि किस स्थिति में वो कह सकता है। यादव ही नहीं, वर्मा भी कह सकता है, ठाकुर भी कह सकता है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं कथावाचक जो देश में बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत सुप्रसिद्ध लोग हैं, सारे ब्राह्मण नहीं हैं वो, लेकिन आज कथा कह रहे हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो दीजिए। लेकिन रही बात, जैसा कि आपने सवाल किया कि अगर भगवान श्री कृष्ण यादव थे तो यादव कथा क्यों नहीं कह सकता है, मैं कह रहा हूँ कह सकता है, लेकिन जब आप सकाम कहीं कर रहे हैं, आकांक्षा पूर्व कहीं कथा कराई जा रही है, तो जजमान अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए वो जो है जो कथा कराता है वहाँ ब्राह्मणों का होना उचित है, ये शास्त्र बताता है। और शास्त्र मैंने नहीं लिखा है, शास्त्र वही लोगों ने लिखा है, उन्हीं के आदर्शों को चलता है। भगवान श्री कृष्ण भी शास्त्रों की बहुत जगह बहुत प्रसंगों में दुहाई दिए हैं। तो अगर शास्त्र के लिखी हुई बातें गलत होती तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण यादव होते हुए उसका परिवर्तन करा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा छेड़छाड़ नहीं किया। जो एक सनातनी व्यवस्था है, जो हमारे देश में एक सनातन की व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था, उस व्यवस्था को बनाकर उन्होंने रखा और वही आगे उसके आदर्श बन रहे हैं। अब रही बात, ये जो चीज़ें बिगड़ जा रही हैं, इसके पीछे सच ये है कि न शास्त्र बिगाड़ता है, न संविधान बिगाड़ता है, न कोई धर्म बिगाड़ता है, बिगाड़ते हैं धर्म के ठेकेदार, जिन्हें हम हिंदी में शुद्ध भाषा में राजनीतिक लोग बोलते हैं। ये हैं कौन लोग? देखिए, ये वही लोग हैं जो किसी भी जाति में हिंसात्मक बीज बो करके अपनी वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए दूसरे लोगों को, दूसरे जातियों को उनके ना कि सही दिशा में बल्कि अन्यत्र दिशा में उनके ध्यान को भटका करके अपना एक निजी लाभ चाहते हैं, वही लोग हैं जो आज जातिगत हिंसा कराने की तरफ लोगों को बढ़ा देते हैं, लोगों को एक जात से दूसरी जात के प्रति वैमनस्यता फैला देते हैं, किसी धर्म को छोटा और बड़ा बताने लगते हैं। सच ये है कि उनके भी दादा परपाजा पूर्वज बाप माँ आज हो सकता है कि वो लोग भी धार्मिक हों और किसी न किसी को मानती हों, लेकिन सच ये है कि समाज में अगर वो वैमनस्यता इस तरीके से नहीं फैलाएंगे, एक दूसरे से नहीं लड़ाएंगे, तो उनको पूछेगा कौन? उनको उनका हाल चाल कौन पूछेगा? उनको वोट कौन देगा? वो सत्ता कैसे चलाएंगे? वो देश पर राज कैसे करेंगे? तो ये राजनीतिक लोग हैं जो लोग आज समाज की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि जिस तरह से आपने दोस्ती का जो मिसाल दिया भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की, ये पूरा देश जानता है इस बात को कि अगर ब्राह्मणों का जो सबसे ज़्यादा माना और सम्मान किया वो यादव कुल के लोग हैं। सबसे ज़्यादा की बात, सबसे ज़्यादा अगर कोई मानता है ब्राह्मण को तो यादव कुल के लोग मानते हैं। हमने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की दोस्ती का भी जिक्र किया, तो वो ब्राह्मण कौन थे जो ये भूल गए थे कि सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला यादव है और उसके साथ मैं इस तरीके का व्यवहार कर रहा हूँ? देखिए, वहाँ जो घटनाएं हुई हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि जिन लोगों ने वो घटना की है उस घटना की स्थिति को समझने की ज़रूरत है। वहाँ क्या माहौल उस वक्त रहा होगा, आखिर ऐसा क्यों किया गया? मैंने कहा नहीं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ना कि इस मामले पर राजनीति होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि यादव ही ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं, मैं इस बात से थोड़ा सा सहमति नहीं जताता हूँ। इसलिए भी नहीं जताता हूँ कि मैंने देखा है कि समय कालखंड के अनुसार ब्राह्मणों का सम्मान सर्व जातियों ने किया है। चाहे भगवान श्री राम को देख लीजिए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन उनको निर्देश देने वाले, उनको आदेश देने वाले अगर कोई थे तो ब्राह्मण थे। मैंने श्री राम के ही प्रसंग में देखा है कि परशुराम जो उन्हीं के 9वें अवतार थे, भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार थे, परशुराम भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, तो वो ब्राह्मण थे, और ठाकुर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो उस समय केवल एक आदर्श हुआ करते थे। आज जो है राजनीति है, यहाँ आदर्श नहीं है, यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ संस्कार नहीं है। राजनीति आज लोग क्यों कह देते हैं कि राजनीति बहुत गंदी हो गई है? इन्हीं कारणों की वजह से। रही बात, आप ये कह रहे हैं कि इटावा में जो घटना ब्राह्मणों ने की है, वो घटना, वो कौन से ब्राह्मण थे जिन लोगों ने इस तरीके की घटना की है? मैं मानता हूं कि जो घटना हुई है वो मानवीय घटना नहीं है। ऐसी घटना ब्राह्मण किया तो भी गलत था, कोई और बिरादरी के लोग करते तो भी गलत थी, लेकिन वहाँ वो क्या स्थिति बनी थी ये सोचने की बात है। मैं उस घटना का समर्थन तो नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा देश कानून से चलता है, मेरा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। तो आप स्थानीय थाने पर पुलिस को सूचना दे करके उनकी शिकायत दर्ज करा सकते थे। आप मजिस्ट्रेट स्तर के लोग, अब जिलाधिकारी स्तर के लोग आपके ज़िले में बैठते हैं, आप उनसे शिकायत कर सकते थे, लेकिन आप वो ना करके आपने कानून को हाथ में लिया है, तो कानून तो उनको सजा देगा। बिल्कुल, जिस तरीके से उनका मुंडन कराया गया, चोटी काटी गई,
और उसके बाद से जो मूत्र वाली जो बात आ रही है, छिड़काव किया गया, बाकायदा उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये क्या दर्शाता है कि मतलब हम हमेशा से बने हैं, आगे भी बने रहेंगे। इस तरीके से करने से ये लोग डर जाएंगे, दब जाएंगे, जिनके पास बहुत ज्ञान है। हमें तो जैसे हमने जो पढ़ा है कि जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है। हमने ये पढ़ा है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है वो पंडित है, वो जाकर किसी को शिक्षा दे सकता है। तो जो इस तरीके से कृत्य करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, तो वो जो ब्राह्मण थे, जो वहाँ पर यादव के साथ जिस तरीके से किया गया, वो क्या परोसना चाह रहे हैं समाज में? क्या वो दबंगई दिखाना चाहते हैं कि दोबारा ऐसा कोई करता है तो फिर उनका यही हश्र होगा? क्या संकेत देना चाह रहे थे वो लोग? देखिए, जिस तरीके से यादव कथावाचक के साथ जो घटना हुई, जो ब्राह्मण वहाँ इस तरीके की घटना को किया, वो ब्राह्मण निश्चित तौर पर ब्राह्मणत्व को नहीं जानता है, वो धार्मिक नियमों को नहीं जानता है, उसे संवैधानिक नियमों का ज्ञान नहीं है, उसे कानून का चाबुक नहीं पता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। और मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस तरीके की घटना करने वालों लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। वहां वाकई में एक कोई ब्राह्मण होता, वहां वाकई में कोई एक पंडित होता, वाकई में शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होता, वहां वाकई में वहां पर एक विद्वान होता, तो समझाता उनकी बातों को समझने की कोशिश करता। अगर उन्होंने अपनी जात को छुपा करके ब्राह्मण बन करके या कोई अन्यत्र जाति बन करके उनके बीच में जगह पाने की कोशिश की है, तो उस बात को समझता और अपनी ही जाति पर यह अभिमान करता हो कि आज लोग मेरी जात में आना चाहते हैं, मेरी जात का टाइटल लगाकर सम्मान पाने के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए बैठना चाहते हैं। वहां सच ये है कि जो भी हुआ सब आवेश में किया गया है। जिन लोगों ने आवेश दिखाया है, ऐसे लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हो और इतनी कठोर कार्रवाई उनके ऊपर कराई जाए कि भविष्य में नजीर पेश हो कि कोई भी जाति बिरादरी का लोग हो, चाहे ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, यादव हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कुर्मी हो, कोहार हो, लोहार हो, निषाद हो, कोई भी व्यक्ति दोबारा इस तरीके की जुर्रत करने की मतलब गुजारिश ना कोई कर ना पाए, कोई इस तरीके की कार्रवाई ना कर पाए। कुल मिलाकर बात अरविंद जी बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर है। वहाँ जो घटना हुई निंदनीय है और उस घटना पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यादव ने जो अगर जाति छिपाया है, ये जांच का विषय है। मैं यहाँ पर ध्यान आप लोगों का खींचना चाहूँगा कि अगर वहाँ इस तरीके का कृत्य करने वाले लोगों को मैं दोषी बता रहा हूँ, तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि अपनी जाति को छिपाना कहीं न कहीं कायरता है। आप अपनी जाति बताकर अपनी जाति पर अभिमान करिए और अभिमान करिए कि हिंदू धर्म में फला फला जातियों में मैं पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का मुझे अभिमान है, स्वाभिमान है। आप अपनी जात को क्यों छिपा रहे हैं? अगर आप अपनी जात को छिपाकर दूसरी जात में परिवर्तन हो रहे हैं, आप सामाजिक रूप से अपनी दूसरी जात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी जात पर ना अभिमान है, न गर्व है, न घमंड है, न स्वाभिमान है, और आप अपनी जाति का अपमान स्वयं कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके के कृत्य वहाँ लोगों द्वारा किया गया, यादव समाज के द्वारा अपनी जात को छुपाकर ब्राह्मणों के बीच में गए, तो नियत ही उन्होंने गलत कार्य किया था और उन्होंने अपनी जाति का स्वयं अपमान किया है, बल्कि उनकी जाति का किसी ने अपमान नहीं किया। उन्हें अपनी जाति की मान मर्यादा का ध्यान होता तो अपनी जाति को नहीं छुपाते। दूसरी बात, एक और बहुत अहम मुद्दे पर मैं अंत में, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा तो अंत में एक विषय पर बात करूंगा। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे, मैं मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख रहा हूं, बहुत सारे टीवी चैनल पर मैं देख रहा हूं, जिस पर यादव के ऊपर मूत्र छिड़कने का दावा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मूत्र छिड़का गया, मूत्र से शुद्धिकरण कराया गया। अगर इस तरीके की घटना वहां हुई, अगर मूत्र से किसी के छिड़काव का शुद्धिकरण हो सकता है, तो जो पंडित, जो ब्राह्मण, जो खुद को शास्त्रार्थवादी बता रहा था, वो बताए कि क्या मूत्र से अगर किसी का शुद्धिकरण होता है तो आखिर मूत्र लेने वाले का शुद्धिकरण कैसे किया जाए? बड़ा सवाल है। अब आप बताइएगा और जनता तय करेगी कि अगर किसी ब्राह्मण ने अपने हाथ में मूत्र लेकर किसी यादव कथावाचक का अपमान किया, उसकी शिखा काटी, उसके ऊपर मूत्र छिड़क करके उसका अपमान किया गया, तो आप बताएं कि मूत्र क्या शुद्ध चीज है? ये आप बताइएगा, ये जनता के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। और अगर मूत्र अशुद्ध चीज है, कौन सा ब्राह्मण था जो हाथ में लिया? तो वो ब्राह्मण जिसने मूत्र हाथ में लिया था, उसका शुद्धिकरण कैसे कराया जाए? मैं एक ब्राह्मण होकर इस बात को डंके की चोट पर पूछ रहा हूं, सवाल होना चाहिए। दूसरी बात, ये तो पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु, क्या सच में मूत्र का छिड़काव उस व्यक्ति पर कोई करेगा? वो खुद उसका वीडियो, और अगर किया गया मूत्र का छिड़काव अगर किया गया है, तो ये सवालों के घेरे में है कि लोग कैसे जान गए कि मूत्र है वो। पहले सवाल ये, चूंकि मैं देख रहा हूं, मेरे पास वीडियो है,
आप इस वीडियो को लगाइएगा, मैं आपको दे दूंगा, जिसमें एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल, अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर वो व्यक्ति जो कथावाचक है स्वयं आता है और ये कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मूत्र था या पानी था, लेकिन मेरे ऊपर छिड़काव हुआ है। तो अब तो मैं तो कह रहा हूं कि पुलिस उठाए, जांच करे, जांच करके पता करे। जब ब्लड से, जब स्पर्म से डीएनए टेस्ट करके बच्चा पता लगा लिया जा रहा है कि फला हमारा देश चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, तो हम ये नहीं पता लगा सकते उसकी बॉडी पर जो तरल पदार्थ छिड़का गया आखिर वो किस चीज़ का था, वो पानी था या मूत्र था? ये तो पता लगा सकते हैं ना। तो मैं तो कह रहा हूं ये जांच का विषय है, आप जांच करा लीजिए। लेकिन शिखा कटवाना हिंदू धर्म का अपमान था। जिन लोगों ने हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर किसी का शिखा काटा है, ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। उन्हें ठोकर मारकर, लात मारकर हिंदू धर्म से बाहर कर देना चाहिए कि तुम्हारे किस बाप ने तुमको इस बात की दे दिया, परमिशन दे दिया कि आप किसी का शिखा काटेंगे? क्या कोई ठाकुर शिखा रख लेता है तो शिखा रखने का हकदार नहीं होता है क्या? क्या वो हिंदू धर्म में नहीं है क्या? क्या कोई यादव शिखा रख लेता है हिंदू धर्म में नहीं? क्या आप शिखा काटेंगे? कौन होते हैं आप शिखा काटने वाले? ऐसे लोगों को तो तत्काल पहले हिंदू धर्म से भगाना चाहिए, इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करना चाहिए। दोबारा ऐसे भी लोग इस तरीके की कृत्य, इस तरीके की कार्रवाई ना कर पाएं। और अगर किसी ने जाति छुपाया है तो उसमें भी जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपवाद पंजीकृत होना चाहिए। आखिरी सवाल, राजनीति हो रही है बड़ी पैमाने पे, बड़े मतलब सोशल मीडिया पटा पड़ा हुआ है। हर पार्टी में, खास करके जो समाजवादी पार्टी है, वो ये सीधे वार्निंग के साथ कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। और ये बातें अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट हैंडल के माध्यम से कही है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट करने वाले चिकित्सक हैं क्या? कौन बताएगा? अखिलेश यादव कैसे बता देंगे अखिलेश यादव कि उसके ऊपर मूत्र छिड़का गया है? जांच हुई, रिपोर्ट आई, पुलिस ने बताया, जांच एजेंसियां बताई, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ, प्रेस रिलीज हुआ कोई? अखिलेश यादव कौन होता है बताने वाला कि उसके ऊपर मूत्र छिड़का गया है? हाँ, अगर अखिलेश यादव इस बात का विरोध कर रहा है कि किसी का मुंडन करा दिया गया, किसी को मारा पीटा गया है, किसी की शिखा काट दी गई है, तो मैं मानता हूं कि अखिलेश के साथ खड़ा हूं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात पर बार बार फोकस करके आप ये कह रहे हैं कि उस पर मूत्र छिड़का गया, तो आपके पास क्या प्रूफ है? आप कैसे बात बता सकते हैं कि किसी के ऊपर मूत्र छिड़का गया, जबकि कथावाचक स्वयं कह रहा है कि हमारे ऊपर मूत्र छिड़का गया या जल है मुझे नहीं पता है। इसका वीडियो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव केवल ओछी राजनीति करते हैं, अखिलेश यादव केवल मौका खोजते हैं, अखिलेश यादव मौका परस्त लोग हैं। और ऐसे ही लोगों ने हमारे समाज को भागों में बांटने का काम किया है। ये ऐसे लोगों ने हमारे हिंदू और सनातन धर्म को कमजोर करने का काम किया है। ऐसे लोगों ने कभी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को डिफाइन नहीं किया। ऐसे लोगों ने कभी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को समाज में बताया ही नहीं है। ऐसे लोग केवल आकर बताने चले जाते हैं कि आप ठाकुर का कॉलर पकड़ लीजिए, आप पंडित का कॉलर पकड़ लीजिए, आपको फला प्रताड़ित कर रहा है। आप, यही वजह है कि इनकी सरकार आज गर्दी से हिंद हो गई है। और मुझे लगता है कि दोबारा इनकी सरकार आएगी, अगर इस तरीके के कृत्य करते हैं तो मुझे लगता है कि इस पर इनको विचार करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने पूरे मुद्दे पर बातचीत किया आलोक जी से। और आलोक ने पहले ही बताया कि मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, पत्रकार भी हूँ और समाजसेवी भी हूँ। पूरे मामले में इन्होंने अपनी बेबाकी से बातचीत रखी। हमारी बातचीत को लेकर के, हमारी और आलोक की बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।